आपने जो ये वीडियो देखा इसमें बहुत सारे सबक हैं, लेसन हैं जो मैंने हासिल किया। अलग अलग शुक्र है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी कामयाब। देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है डीएक्सन का बिजनेस, वो कुछ पैसे कमाने और कोई वजह नहीं। सेहत के लिए जो ज्वाइन करता है ना, वो कंज्यूमर होता है। वो कहता है कि अच्छा भाई बाबुल भाई या दुलाल भाई, आप जो है ना प्रोडक्ट ला के देते हैं या वो डिस्काउंट का कार्ड है। लेकिन जो मेंबर बनता है वो ये चाहता है कि आप इससे कुछ पैसा कमाएं। तो आपने मेरा वीडियो में देखा है कि ये जो डीएक्सन का जो पुल है, पुल समझते हैं सारे लोग। अभी आप रियाद में हो, आपका तनख्वाह हो सकता है 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो, जो भी है। लेकिन जो आप पैसा भेज रहे हो ना, टीटी या ड्राफ्ट, हर महीना या हर दूसरा महीना जो भी आप भेज रहे हो, जिससे आपका घर वहां से चल रहा है, उसकी वजह से आप इधर हो। यहां पर आप जितना पैसा कमा रहे हो और खर्च कर रहे अपने खाने पीने में, अकोमोडेशन में, टेलीफोन में, इसके लिए अपनी ठहरेंगे। आज रात देखिए, मैं मोटिवेशन करने के लिए नहीं आया, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं और ये बताने के लिए आया हूं कि आज जो भी आपके दिमाग में सवाल है कि डीएक्सन को कैसे लेकर चलना है, वो मैं आपको कुछ 10 नुकात बताऊंगा, 10 पॉइंट्स। सारे लोग उर्दू समझते हैं ना, क्योंकि मुझे खास करके उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे अरबी लोग थे यहाँ पर कुलैया में, उनको छोड़कर मैं इधर आया हूँ। तो आज आपके लिए जो है ना एक बिल्कुल नया दिन होना चाहिए डीएक्सन में, एक तब्दीली वाला दिन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो वगैरह बंद करके सिर्फ मुझे सुने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक वीडियो कोई बना रहे हैं ना, उससे आप ले लें, सारे जो भी है सुने समझे। अगर आपका कोई सवाल है तो आखिर में आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पीछे आवाज आ रही है सोहेल, पीछे आवाज आ रही है? ओके, तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूं कि जो भी आपका लेवल है, खास करके जिस तरह मैंने कहा ना कि जिस तरह ये लोग डायमंड्स हैं, डायमंड्स सीनियर डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, और उनका पैसा 2000 आ रहा है या 3000 आ रहा है या 5000 आ रहा है। अब उन्होंने इसको आगे लेके जाना है। अगर आपका 50 आ रहा है तो आप उसको 200 में लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए आप ज्वाइन किया। अब ये जो नेक्स्ट लेवल है जहां पर आप हैं, क्यों नेक्स्ट लेवल, क्यों? ये एक ईमेल मेरे पास आया था, आप ही लोगों में से एक साहब ने मुझे लिखा, मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा। वो कहते हैं मैं एसएसडी हूं, क्या सीनियर स्टार डायमंड, 2 उसके लाइन है, और मुझे एसएसडी और बोनस में फंसा पाऊं। एसएसडी में अच्छा ग्रोथ है, $1000 मिल रहा है और पढ़ा लिखा आदमी है, और वहां फंसा हुआ है 5 साल से। अब वो कहता है कि मैं जो है ना, मेरी ख्वाब है कि मैं इसको 5000 में लेके जाऊं। $5000 की बात हो रही, 5000 रियाल की नहीं बात है। जिन लोगों को बोनस मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा बोनस जो है वो डॉलर में आता है, और वो फिर कन्वर्ट होता है जो आपका लोकल करेंसी है, हाँ वो रियाल हो या बांग्लादेशी टाका हो, पाकिस्तानी रुपीस हो, नेपाली वगैरह, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ये जो इनका मसला है ना, ये हर एक का मसला है जिनका बिजनेस आगे नहीं जा रहा है। ये प्रोग्राम मैंने इस समर में मैं गया था, एक मुल्क है साउथ अमेरिका में, बोलीविया। काफी मुझे पहाड़ में है ये लोग रहते हैं, उनका जो कैपिटल है उसका नाम है लापास। 13,500 फीट बुलंदी में वो शहर है, और गरीब लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, सिर्फ 10 मिलियन की आबादी है। मैं आपको दिखाऊंगा
जब मैं उनके वहाँ कॉन्फ्रेंस मैंने दिया था, तो ये मैंने उनके डायमंड्स को सिर्फ दिया, सिर्फ उनके डायमंड्स आए थे इस मीटिंग में। तो आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग मेंबर भी हो और स्टार एजेंट भी हो और DXN ने अलाउ किया है। तो अब जो नेक्स्ट लेवल को अगर आपने देखना है ना, क्या स्टेटस है स्टार एजेंट, रूबी वगैरह, और क्या बोनस आप पा रहे हैं, ये आज है, ये आपने लिखा कि आज की तारीख में आप ये है, सही है। अब लफ्ज है जायजा। जायजा सारे समझते हैं। अपने को देखना है कि आज अगर मैं इधर हूं तो क्यों हूं, और आगे जो जा नहीं पा रहा हूं क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तो पहली बात तो है कि आपका इल्म DXN के प्रोडक्ट के बारे में कितना है। अगर DXN जो है ना, जो कंपनी हमारी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट के अराउंड मूव कर रहा है। देखिए बहुत सारी कंपनी इधर आई सब अरेबिया में और आगे चलेगी, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 10 नंबर हो, आई डोंट केयर। इवन गैनोडर्मा वाली कंपनी आई है। देखिए मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर है, मैं हर चीज को परखता हूं। ऐसे नहीं कि DXN सबसे नंबर 1 है जिस तरह लोग शोर शराबा करते। नंबर 1 क्यों है? मैं उन सारे जो दूसरी जो कंपनी का प्रोडक्ट मैं खरीदता हूं और फिर मैं दोनों को जो है ना कंपेयर करता हूं, मुआवजा लेता कि ये ऐसा कॉफी है तो ये है, उसका टूथपेस्ट है तो हमारा टूथपेस्ट है, फिर मैं देखता हूं। और यकीनी मैं आपको बताऊं, ये कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया तो 2 मिलियन लोग थे, अभी 5.5 मिलियन हो गए हैं। मुश्किल से 20 मुल्कों में हमारा दफ्तर था। आज हमारा जो लोग कहते हैं वो गलत है, 150 और 170 कंट्री में हमारा दफ्तर है, इतने मुल्क में नहीं है, एग्जैक्टली 47 कंट्रीज में हमारा दफ्तर है। लेकिन प्रोडक्ट जा रहा है 150 कंट्री, समझ में आ रहा है? जो वेबसाइट है हमारा, आई कैन राइट ऑन दैट थिंग, राइट? इज देयर अ मार्कर? अच्छा एक मार्कर ले आओ। अच्छा मैं आपको कुछ चीजें लिखकर दूंगा। देखिए आजकल जमाना आ गया है इंटरनेट का, वेबसाइट का, तो कैन यू प्लीज राइट dxntoyou.com। अगर इस वेबसाइट में जाएंगे www.dxntoyou.com और उधर उसमें लिखेंगे इंटरनेशनल ऑफिसेज एंड ब्रांचेस, उसमें सारे एड्रेसेस होंगे, वहां पर हमारा दफ्तर है। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब ये जो लेवल है, ये आपका लेवल कोई भी लेवल है उससे आपको ऊपर जाना है। नंबर 2, मार्केटिंग प्लान। आपने बिजनेस करना है तो हमारा बिजनेस जो प्लान है, हाँ वो ज्वाइन किया तो 6% पे है, उसके बाद 9 होता है, पढ़ते पढ़ते 37 हो जाता है, 37, फिर आप डायमंड हो गए। इसके बारे में क्या पूरा जानकारी है? कितने लोग, अगर मैं चले ये सवाल करता हूं, कितने लोग समझते हैं कि आपको 100% DXN मार्केटिंग प्लान आती है? जरा हाथ ऊपर कर सकते हैं? 100% आती है। देखिए ना, मैंने ये आपको मसले में जहां भी जाता हूं, लोगों को जो ट्रेनिंग देता हूं, मैं पूछता हूं, अगर कोई मुझे कहता है ना, मैं बिल्कुल मानता हूं, और फिर मैं एक दो सवाल करता हूं, क्योंकि ये लेवल जो है मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह आपका दुलाल है, ठीक है ना, उमर है, ये लेवल में जब बात करूं और मैं उसको अच्छा मुझे ये बताओ, लीडरशिप बोनस जो आपको मिल रहा है या कैसे मिल रहा है? डायमंड टू डायमंड बोनस, अगर आपका 5 लाइन या 4 लाइन है तो कितने नीचे से होता है, वो जरा टेक्निकल सवाल होता है, ये चीज सीखना है। अभी आप सिर्फ ये सीखें कि आपने बोनस लेना है तो 100% करना है, ठीक है? और मैं और भी चीजें बताऊंगा। तो ये हो गया मार्केटिंग का। दूसरा जो नॉलेज है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए DXN अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है, अच्छे डॉक्टर लेने, ये सारा कुछ तो है अच्छा, लेकिन जो बिजनेस करने का जो मॉडल है, जिस तरह से ये बिजनेस चलता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से चलता है। ये जिस तरह कोई
मेडिसिन या इंजीनियरिंग या लॉ करता है ना तो सीखता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। हम कामयाब होना चाहते हैं इसको बगैर सीखे हुए। ये हमारा जो है ना वो गाड़ी है जो आपको आगे लेके जाएगा। टेक्नोलॉजी अभी आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये टेलीफोन इस्तेमाल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मैं माजी की बात कर रहा हूं, ये आज की बात कर रहा हूं, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो सवाल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज कर रहे हैं हर रोज और आपको एक नतीजा मिल रहा है, सवाल जरा गौर से सुने आप। एक चीज आप कर रहे हैं, कोई भी चीज, और आपको एक नतीजा मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, और वहीं पर आप फंसे हुए, तो वो जो चीज कर रहे हैं ना वो आप 5 साल भी करेंगे तो वही नतीजा मिलेगा। आपके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए। समझ में आ रहा है? yes. अगर आपका बोनस रुका हुआ है 200 रियाल पे और आप वही चीज बार बार कर रहे तो 200 से 2000 नहीं होना। तो ये जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आप लोग क्या तैयार हैं तब्दीली लाने के लिए? ये जो है ना ताली या यस बोलकर हमको इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर इम्प्रेस करना है ना, अगर मैं साल के बाद आऊंगा तो आपका स्टेटस 1-2 ऊपर होना चाहिए, आपका बोनस 2 से 3 गुना ऊपर होना चाहिए, फिर बात बनती है। और ये काम जो है ना बहुत मेहनत का काम है। आपने सुना मेरा वीडियो, मैं कितना घंटा शुरू में काम करता था? सुना आपने? नहीं, कोई भी सुना? 18 से 20 घंटा। 8 घंटा मैं दफ्तर में देता था, जो मेरी नौकरी थी वो पक्का, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। 16 आना 100% में काम करता था। अब मैंने अपने को कहा कि अगर मैं 8 घंटे के बाद मैं वो तनख्वाह ले रहा हूं और अगर मैं अपने तनख्वाह के बराबर काम करना है डीएक्सएन में तो उतनी टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो हफ्ते में 40 घंटा अगर देता था तो मुझे यहाँ भी डीएक्सएन में भी 40 घंटा देना पड़ेगा, उस तनख्वाह के बराबर बोनस लेना। तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मैं भी आपके जैसे आदमी। ये ना समझे कि मैं एयरफोर्स का एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं। ये इस डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म में जो नॉलेज था वो 0 था मेरा। तो कहने का मतलब है कि ये साहब, कितने लोग जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को? वो कहते हैं अगर आपने अमीर होना है ना तो आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। आपके जो टीम में जो लोग हैं ना वो आदमी अमीर हो सकता है। बाकी जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, जिसका नाम है वर्क, एक लफ्ज है वर्क, एक लफ्ज है नेटवर्क। जो अंग्रेजी का लफ्ज है, अब मैं इसको उर्दू में नहीं, लेकिन वर्क समझते हैं ना, नौकरी। नौकरी में कोई भी अमीर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप करोड़पति की बात करें, इतना पैसा कमाएं कि आप अपने घर जा सकें। यहाँ इस एरिया में मैं बहुत अरसा रहा हूँ, और वो भी उस लेवल में जहाँ मैं पायलट्स को ट्रेन करता था। उस लेवल में हो या कोई लेबर के लेवल में, यहाँ पर काफी स्ट्रेस और टेंशन के साथ लोग काम करते हैं। हमारे मुल्क में मच्छर भी है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी सही नहीं है, ठीक है ना, बीमारियां भी हैं, कभी तूफान भी आता है, लेकिन जब जहाज लैंड करता है दिल को सुकून मिलता है। ऐसा ही है या नहीं? राइट। तो आप उस सुकूनत के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अपने दफ्तर में पूरा 100% काम करो, और बाद में जब दफ्तर खत्म हो जाए, छुट्टी का दिन हो, ये अपने बिजनेस में काम करो।
तो आपको जो है ना, ये जो सड़क जा रहे हैं ना, इस सड़क से डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर ये पहाड़ में ये सड़क है, अगर आप ऐसे जा रहे हो, सारे देख रही सड़क को, और काफी ऊंचा पहाड़ है, ये चाइना का सबसे खतरनाक किस्म का सड़क है, जिसमें हर महीने पता नहीं कितने लोग मरते हैं। द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर स्लो भी अगर जाए तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, जरा सा भी एकदम जीरो लेवल में लाकर आप ऐसे मुड़ना पड़ेगा। तो डीएक्सएल में इतने जो लोग हैं ना, फेल क्यों होते हैं? वो यहां से जा रहे हैं और कोई चेंज नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, यहां से गिर रहे हैं। हाँ, वो डीएक्सएल से निकल रहे हैं या डीएक्सएल में ही खत्म हो जा रहे हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है, जिससे मैं आप इम्प्रेस ज्यादा ना हो। मैंने 20 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में नौकरी की। ये जो जहाज है अभी भी दुनिया का सबसे टॉप का जहाज माना जाता है। इसमें मैंने काम किया, इसके पायलट को मैं ट्रेन कर। ये मेरा क्या है, माजी है। ये मेरा जो है आज है। ये मैं जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि फूड साइंस, फूड सप्लीमेंट, सेहत के साथ कोई मेरा ताल्लुक था? कोई नहीं था। बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक था? कोई नहीं था। तो मैं भी आपकी जैसी जो है ना, शुरू में ऐसी कुर्सी में बैठकर सुनता था, लेकिन फिर मैंने किताबें खरीदी, मैंने इंटरनेट पे सीखा, वो जीरो लेवल से अभी जो भी लेवल है जिसमें मैं कुछ लोगों को सिखा सकता हूँ। तो अब ये देखिए, तकरीबन ये 1000-1200 लोग हैं, ये आप देख रहे हैं। ये मुल्क अभी डीएक्सएल का नंबर 1 मुल्क है। जो डायमंड है यहाँ पर, अगर आप देखें पेरू का क्या अगर उनको मिल रहा है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, ये हाईएस्ट है। गल्फ जो शो होता है ना, वो एक मुल्क का नहीं है, यूएई या सऊदी अरेबिया, उसमें 5-6 मुल्क हैं मिले हुए। ये एक मुल्क इतना कमा रहा है, और ये सामने जो लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे एज अ टीम काम करते हैं। वो नहीं देखते ये मेरा क्रॉस लाइन है, अप लाइन है, डाउन लाइन है। ये औरतों को देखने सारे लाल जैकेट पहनी हुई। सिर्फ उनको 15 रोज मिला था मेरे सेमिनार को अरेंज करने के लिए, और इतने लोग, ये पूरा हॉल भरा हुआ था। 1 घंटा पहले लोग आ गए थे। तो कोई तो बात थी जिसकी वजह से ये लोग इतना आगे बढ़ रहे। तो अब करना क्या है, आपने नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आप जहां पहुंचे हैं ना, उसका जायजा लेना है, और आगे अगर जाना है ना, तो आपने किसी अपने कामयाब जो इंसान है ना, उसके साथ बैठना है। वो आपको शीशा में दिखाएगा आपका परफॉर्मेंस क्या है। आपका जो चेहरा है ना, आपको नहीं देख सकते। अब आप कहते हैं मैं मेहनत करूं लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी एक लिमिट है। ये जो आपके जो लीडर्स हैं, इनके साथ आप बैठे, यहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो फुल टाइम कर रहे हैं। मजा उस वक्त आता है जब आप ये बिजनेस को एज अ बिजनेस करते हैं, हॉबी नहीं। आ गए फ्राइडे का दिन, आप इधर उधर जाना, चलो इधर आकर कॉफी पियो, मॉल में जाकर उधर पैसा खर्च हो जाता है, इधर जाकर सब सीख विक लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है ना, आकर किसी से पूछना कि कहाँ पर कैसे हम आगे करें। पहला लेवल, अब मैं 10 पॉइंट आपको बताऊंगा इस आधे घंटे में, कोशिश करूंगा, अभी 8:30 हो गया है, कि कहां पर आपने मेहनत करनी है अपने ऊपर। डीएक्सएल का क्या है मेन प्रोडक्ट? गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा से डॉक्टर लिम ने एक नहीं बेशुमार लेक्चर दिया है, गैनोथेरेपी, ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। अभी मैं जरा सा लेट हो गया हूं आने में। मेरा एक दोस्त मुझे 40 साल के बाद मुझे मिला, 40 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई आज। मैंने इसको तलाश किया फेसबुक पे या जिस तरह से, तो वो जब आया तो हमने गपशप लगाई एंड जब उसने कहा कि तुम आजकल फेसबुक बड़े नजर आती हो, क्या करती,
उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो मैंने कहा बस मैं कुछ शहर की बात करता हूँ, जिस प्रोडक्ट ने मुझे जो है ना आराम दिया, उसके बारे में लोगों से बात करता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मैं नौकरी से निकल के जो अपनी आजादी ली है उसके बारे में लोगों से जरा बात करता हूँ। अब तकरीबन 1 घंटा हो गया था, 6 से लेकर 7 बजे तक वो मेरे होटल में बैठा था। मैंने कहा भाई 7:30 बजे मुझे जाना है, फिर बाकी बात करनी तो बाद में बात करेंगे। अब मैंने क्या किया, वो उसके अंदर वो तजस्सुस या इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी, वो छोड़कर मैं छोड़ दिया। अगर वो समझता है कि कोई अच्छी चीज है तो उस बात करेगा। ये नहीं आप जबरदस्ती लोगों को पकड़ने की कोशिश करो, मेंबर बनाने की कोशिश करो। हमको 300 PV मिल जाएगा, इसको सारा प्रोडक्ट दे दो, ये जाए और जाके बेचे या कुछ करे। इस तरह से बिजनेस नहीं होता है। ये मैं और भी और मजीद बताऊंगा। तो ये जो आपका जो है ना 2 मेन चीज, ज्ञानोधर्मा, ज्ञानोथेरेपी और मार्केटिंग प्लान, ये आप 100% सीखें। 90% में बात नहीं होगी। YouTube में जाओ, लिखो डॉक्टर लिम DXN ज्ञानोथेरेपी, एक नहीं आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे। YouTube में आप लोग जाते हो या नहीं? yes, वो जो मूवी देखने का या आप डांस देखो या गाना देखो, उसको भूल जाओ तो कम से कम 1 साल। मुझे पता है लोग क्यों जाते हैं उसमें ज्यादा। अगर बिजनेस करना है सीखो, मार्केटिंग प्लान भी लोगों ने उसमें दिया हुआ है। दूसरा जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये जो बिजनेस का जो मॉडल है उसके बारे में सीखें। ठीक है ना? कोई आइडिया है ये जो हमारा जो बिजनेस है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? कितने लोग हैं? मिलियंस में है, तकरीबन 90 मिलियन। कैन यू राइट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, राइट इन कैपिटल, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इन ब्रैकेट DSA। ये सारा इंफॉर्मेशन इधर से आपको मिलेगा। क्या आपको कोई आइडिया है कि ये हमारा MLM या नेटवर्क मार्केटिंग कितना इसका सेल होता है? आप इस दफ्तर का सेल मालूम कर सकते हैं पूरी दुनिया में। DXN की नहीं बात कर, DXN के भी मैं बात करता हूं, तकरीबन $200 बिलियन। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं बोले MLM है, ओह ये तो खराब काम है। कल मैं दम्माम में लेक्चर दे रहा था, ये इसी तरह बातें कर रहा था, कोई और टॉपिक पे था। तो उसमें एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो है ना, और काफी मतलब उसका वो था, ये फतवा है इसमें, ये हलाल है। बहुत सारी चीज जो है ना हम बाहर करते हैं उसके बारे में नहीं पूछते हैं लोग, लेकिन यहाँ आकर हम पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिजनेस का मॉडल है, मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और शारजा, ये जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्रॉपर लिख के दिया है। क्योंकि ये सही है, क्योंकि उनके दिमाग में इतना नॉलेज है, वो फिक्र के बारे में पता है, सारा कुछ पता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने सुना है या देखा है या किसी ने उनको बोला है, दैट्स इट। उनको डिटेल नहीं पता है इसके बारे में। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़ा है और वसी है। तो ये हमारा जो बिजनेस है ना, वो ताल्लुकात के नाम पे चलता है। इसीलिए हम इसका और इसका नाम है रिलेशनशिप मार्केटिंग। आप आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। सो ये नंबर 2 हो गया, फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपको। नंबर 3 पर्सनल ग्रोथ। अब आप ये बोलिए कि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा बाप माँ कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो बस मैं नॉर्मल नॉर्मल।
आप जो भी नॉर्मल थे, गरीब थे, अनएजुकेटेड थे, अब आप डीएक्सएल में आ गए हो ना, अब आप पढ़े लिखे होने शुरू हो गए। देखिए लोग आते हैं यहाँ पर, तालीम आपको देते हैं, आपको तालीम मिल रही है, मैट्रिक हो या +2 हो या -2 हो, उससे गर्ज नहीं। यहाँ से आपको ज्ञानोडर्मा के बारे में पता लग रहा है, बिजनेस के बारे में पता लग रहा है, और इन कुछ चीजों के बारे में भी पता लग रहा है। जो बाहर जो लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो आप जो है ना अनपढ़ नहीं। पर्सनल ग्रोथ में जो है ना 3 चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनल ग्रोथ समझते हैं आप? पर्सनल ग्रोथ उसको ये कहते हैं कि आप जो एक शख्सियत है ना, शख्सियत को, एक किरदार को अगर आगे लेके जाना है ना, तो लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों से कैसे बात करने की बात होती है, ये बहुत सारी चीजें, एटीट्यूड है, गोल है, बहुत सारी चीजें। ये बहुत ही वसी फील्ड है। एक उस्ताद ने मुझे कहा है कि अपने बिजनेस से ज्यादा आप अपने ऊपर काम करो, आप कामयाब हो जाओगे। देखें, जो डॉक्टर, इंजीनियर्स भी जो होते हैं ना, वो तालीम याफ्ता तो होते हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। आप बोलें कैसे, आपका किरदार कैसा हो, लीडरशिप क्वालिटी क्या हो। तो ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये लोगों का बिजनेस है, पीपल्स के। देखिए, आपके टीम में अगर लोग नहीं होंगे, आप बिजनेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? 2 किस्म के लोग आपके पास आते हैं। एक किस्म का जो ग्रुप, उसका क्या नाम है पता है? कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट खाते हैं, पीते हैं आपके नाम से। दूसरा, इसको कहते हैं मेंबर। मेंबर कहते हैं उसको। समझ में आ रहा है? जितने लोग होंगे उतनी आप कामयाब। तो ज्ञानोडर्मा का आपने पूरा मास्टरी कर लिया, मार्केटिंग प्लान भी कर लिया, लेकिन जो लोग हैं ना, ये सबसे मुश्किल जो है ना मौजू है। अगर ये दोनों भाई भी हैं ना, तो दोनों का किरदार मुख्तलिफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बांग्लादेश का है, ये नेपाल का है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया का है। ये भी अगर आप गौर से देखें, जो एक मुल्क का किरदार होता है ना, उस शख्स में कुछ नजर आता है। अब यकीन इस पे आप देखा है, पाकिस्तानी एक खास टाइप का है, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी है, तो इंडियन भी है, तो गोरा भी है। वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ डीप स्टडी है। लेकिन अगर वो नेपाली भी जो 2 है, उसके अंदर फर्क है। तो ये आपने सीखना है, और इसके लिए किताबें भी हैं, लेकिन ये जो है ना चीजें यहां से सीखी जाती हैं। बहुत सारी चीजें यहां से नहीं होती हैं, आपको महसूस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जो महसूस करते हैं ना, वो डीप स्टडी होती है। कम्युनिकेशन, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सारा कुछ है। आप जो बात करते हैं ना आमने सामने, समझ में आ रहा है? अगर वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, आप जो लफ्ज बोल रहे हैं, उससे ज्यादा वो बंदा जो है ना, आपको देख रहा है कि आप कितने हकीकत के साथ बोल रहे हैं, कितना दिल से बोल रहे हैं। और ये एक छोटा बच्चा भी जो है ना, ऐसे पकड़ता है, वो तो तालीम में आता, बोल भी नहीं सकता है। अगर आप बाप है, उसको बुला रहे हैं प्यार से, उसको पता है, अगर ऐसे ही बुला रहे हैं, उसको पता लग जाता है। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किस तरह से आपका टोन है, प्यार से बुला रहे हैं या गुस्सा करके बुला रहे, इधर आओ, ये बोलने का अंदाज है। दूसरा, बेटा इधर आओ, आते हो या नहीं? एक ही लफ्ज है, लेकिन बोलने का अंदाज को, ये जब आप बात करें ना लोगों से, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना 100% ऑनेस्टी भी होना चाहिए।
अगर पीछे झूठ है वो नजर आएगा अगले बंदे को। आप जितना आप समझते मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं डबल डायमंड हूँ और मैं अगर घेरने में लगा हुआ हूं ना, वो बंदा सूंघ लेगा अगर वो अनपढ़ भी है। एनीवे, अब आपका जो ये सारे जो है ना, ये खुसूसियात है जिसमें एक आपका किरदार बनता है। मेरा जो दोस्त आया ना कि उसने मुझसे एक सवाल किया है, कौन सी चीज तुमको डीएक्सएल में जो है ना, मतलब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलसल कनाडा से आया हूँ, मुसलसल मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। परसों मैं अल्खोबर में था, कल दमाम, आज रियाद, कल जिद्दा। ये आसान काम नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ट्रैवल भी कर रहा हूँ, साथ आप लोगों के साथ भी सवाल जवाब के सेशंस हो रहे हैं, ऑल दैट। जो चीज मुझे जो मोटिवेशन दे रही है मुझे, वो ये है कि देखें ये पूरे जो महफिल में सारे मेरी टीम के नहीं है। अल्खोबर में मेरा एक भी बंदा नहीं था। अंसो इंदमा, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता, लेकिन मेरी जो नियत है वो अल्लाह को पता है। और आप लोगों भी, जो मैं तालीम देने के लिए आया हूँ वो गर्ज से नहीं कि मुझे पीवी मिलेगा या मेरा बोनस ऊपर जाएगा। ये जो लफ्ज है इसका नाम है हुकूकुल इबाद। हमारे बिजनेस में अपने दोस्त को मैंने कहा है, देखो पैसा वैसा तो आदमी कमा लेगा, एक टाइम के बाद वो मर भी जाएगा। सिजदा, रोजा, हज, आप इतने लकी है, उम्र शमरा कर सकते हैं ना, इसको कहते हैं हुकूकुल अल्लाह। अल्लाह ने आपको ऑर्डर किया, आपको करना पड़ेगा, आपको पसंद आए या ना पसंद आए। पर पसंद से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पकड़ हमारी कहाँ होनी है पता है? तो हुकूकुल इबाद में होनी है। मैंने अपने पड़ोसी, अपना भाई या मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, खा वो बांग्लादेश का हो या इंग्लैंड का हो या पाकिस्तान का हो, मुझे हर एक को एक जैसे, एक तरीके से बात करना है। ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्राउन डायमंड हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मेरा जो है ना यहाँ पर लेवल है और आपको नीचे कर रहे हैं। ना अल्लाह को पसंद है ना बंदे को पसंद है। जर्रा बराबर ये अगर तकब्बुर हुआ किसी के ऊपर, वो जन्नत नहीं जाएगा। ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन मसला ये है, हम तो अच्छे मुसलमान तो छोड़े, हमें अच्छे इंसान ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमको डीएक्सएल भी सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिखा रहा है हर रोज कि आप एक्सटेंड करें लोगों को जितना हेल्प कर सकते हैं। लीडरशिप, एक लीडरशिप का मुकाम में जाना है। लीडर समझते हैं क्या कहते हैं? नेता, कायद। खास करके मैं बांग्लादेश और नेपाल वगैरह देखता हूँ, हमारे वाले ज्यादातर हमारे मुल्कों में जो नेता है ना, वो सबसे जो करप्ट होता है वही ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो बस दुआ करते हैं भैया कोई अच्छा आदमी मिल जाए। डीएक्सएल में अगर आप नेता बनना चाहते हैं ना, तो स्टेटस नहीं है कि आपको क्या हो, कितना पैसा मिल रहा, वो नहीं। और ये जितने भी अगर कौमों को अगर आप देखें ना, जो नेता है ना या लीडर हैं, जब वो मरते हैं उनके पास कोई पैसा नहीं होता है। अगर होता भी बस गुजारा लायक होता है, क्योंकि वो लोग क्या है, देने वाले होते हैं, वो लेने वाले नहीं होते। इसीलिए वो कौम कहां से कहां निकल जाती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कामयाबी का बहुत सारे राज हैं, जिनमें से अगर आप लीडर बनना चाहते हैं ना, तो आपको सर्वेंट लीडर बनना होगा। सर्वेंट समझते हैं ना, जो नौकर बनकर सिखाए।
ये मुश्किल है। जरा सा पैसा आ जाता है, जरा स्टेटस आ जाता है, अच्छी गाड़ी आ जाती है, अच्छा घर आ जाता है, फिर शैतान बहुत अच्छी तरह से काम करता है। शैतान ने तो अल्लाह के साथ वो पूरा मुआहिदा किया हुआ है ना, पैक्ट है। अल्लाह ने भी कहा जाओ मेरे बंदे मेरे पास होंगे, तुम्हारे बंदे तुम्हारे पास होंगे। तो अगर आप नजर दौड़ाएं तो ऐसे बहुत आप लोग नजर आएंगे जो हुकूकुल इबाद से बहुत दूर हो गए, डीएक्सन या डीएक्सन के बाहर। अगर आप कमाना चाहते हैं तो बंदों को देखिए इसकी जरूरत क्या है, इसकी तकलीफ क्या है। लोगों की तकलीफ है, लोगों की तकलीफ है या नहीं है? अगर आप उस दर्द से जाएंगे उस तकलीफ को निकालने के लिए, और आपकी नीयत अगर सही है, अल्लाह ताला आपको अजर देगा, सवाब देगा। अगर वो मुझे ना करता है और अगर ये हाँ करता है, मुझे परवाह नहीं है। मेरी क्या नीयत थी? उसकी तकलीफ दूर करना। का पैसा का तकलीफ हो या सेहत का तकलीफ हो या दोनों तकलीफ हो, ये तीनों का हल डीएक्सन में है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आप इसमें आ जाएं। चौथा पॉइंट, एक उस्ताद होना चाहिए। ये साहब को कितने लोग जानते हैं? ये जो है बॉक्सर मोहम्मद अली, ये जो बंदा, इसको कोई भी नहीं जानता है, ये उसका उस्ताद है जिसने अंतक मेहनत करके उसको उस लेवल में लेकर गया। एंजेलो डांडी, नाम भी किसी को नहीं पता, इसको हर एक जानता है। तो जरूरी नहीं है कि जो कोच होता है या टीचर होता है या मेंटर होता है, एक लफ्ज। और ये किताब आपकी जो है ना ज़बान में है बहुत सारी। कोच क्या होता है, मेंटर क्या होता है, आप कैसे कोच बन सकते हैं, तो वो जरूरी है एक उस्ताद। मेरे जो उस्ताद जो इस बिजनेस में डीएक्सन है, ये एक साहब, इनका नाम है टॉम श्राइटर। इसको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए और एक लीडर बनते हुए ज्यादा नहीं, तकरीबन 47 साल हो गए। तो कुछ पता होगा ना, इसीलिए मैंने इसको उस्ताद माना। और इससे मैंने ये चीज सीखी है जो मैंने आपको बताया ना, कि लोगों को कम तकलीफ मालूम करो, वो इसका ये मास्टर है। जब मैंने अपनी किताब लिखी मैप योर फ्रीडम, तो इसका जो फॉरवर्ड है, मैंने किताब उसको भेजा। मैंने कहा तुम तो मेरा उस्ताद हो, तो इसमें कुछ लिखो और इसमें कोई गलतियां तो मुझे बताओ। एक उस्ताद एक स्टूडेंट को जो है ना बता सकता है क्या गलतियां हैं। ये साहब है, इनका नाम प्रोफेसर चार्ल्स किंग है। ये आपको पढ़ना पड़ेगी, सारी किताबें हैं कि हमारी इंडस्ट्री में क्या है। ये साहब जो है ना बाबाए नेटवर्क माने जाते, माँ क्या। इसके घर में मैं गया, मुझे 6 साल लगा उसको हाँ करते हुए उसके घर तक पहुंचने। फोन करना, ईमेल करना। मैंने कहा मार्क, आई एम योर स्टूडेंट, मुझे जरा आप टाइम दें। अब मैं आपके घर से ज्यादा दूर है, जहाँ मैं रहता हूँ कनाडा में, वैंकूवर से एक जगह है केलोना, उधर है। तो जब मैं पहुंचा उसने एक चीज मुझसे बताई। उसने देखो पीछे कुछ नजर आ रहा है, yes. तुम लीडर बनना चाहती हो? मैंने कहा तो मुश्किल काम है, जी बनना चाहता हूँ। उसने कहा अगर लीडर बनना चाहती हो तो तुमको रीडर होना पड़ेगा। लीडर हैज टू बी रीडर। मैं महीने में कम से कम एक किताब खत्म करूं। जरूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का, तुम हदीस का किताब खत्म करना, कोई किताब ले लो, कोई हिस्ट्री का किताब ले लो। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का करोगे या फूड साइंस का करोगे तो तुम्हारा बिजनेस में वो करेगा। तो उस्ताद होना जरूरी है। ये आपके मियाँ बीवी हैं डॉक्टर जोसेफिन, इनके पास जो खजाना है नेटवर्क मार्केटिंग, networkingtimes.com, इस इंडस्ट्री के बाद। उसके बाद ये साहब हैं, ये 1961 में इन्होंने स्टार्ट किया।
नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप समझ सकते हैं क्या उनका लेवल है। कोच जो है, कोच का क्या काम है कि आपके अंदर जो सलाहियत है ना वो निकालता है, जो आपको नजर नहीं आता है। ये नहीं है कि जो कि आप क्या हैं, आप क्या हैं वो तो हैं, समझ में आप जो हैं वो हैं, लेकिन जो उस्ताद है या कोच है जो आपको नजर नहीं आ रहा, बहुत सारी आपके अंदर खूबियां हैं वो निकाल के आपको देगा कि ये है, आप इस्तेमाल करो और कामयाब हो। इसलिए एक गुरु का होना, एक उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। कितने लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को जानते हैं? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह। अच्छा, जो लोग जिस तरह बहुत सारे नेपाली शिपाली से मैं बात करता हूँ तो मैंने जानते बोले नहीं जानते, मैंने कहा जाओ जाकर गूगल करो, और वो बड़ा जो है ना पते की बात करते हैं, वो सिर्फ हमारा कुरान की नहीं बात कर रहा, वो गीता और उसमें भी बात उसकी अथॉरिटी है। इसका जो उस्ताद था ना उसको एकदम डुप्लीकेट किया है। मेरी इत्तेफाकन मेरे उस्ताद से भी मुलाकात हुई थी 86-87 में अबू धाबी में। उसका नाम है अहमद दीदार। उसकी बड़ी खूबसूरत किताब उसने लिखा था द चॉइस। अगर कभी मौका मिले तो वो किताब जरूर खरीदिएगा। वो मर गया वो, तो वो इस तरह से जो है ना लेक्चर दे रहा था, वो उससे इंस्पायर्ड हुआ और आप देखिए कहां से कहां निकल गया। उसका जो अभी नेटवर्क है पीस टीवी पूरी दुनिया में भी फैला हुआ है कि अमन का पैगाम देता है और बड़ा खूबसूरत तरीके से देता है। तो उसका भी कोई स्टाफ था जिस लेवल में उसको लेकर गया। तो मैं जो आपको जोर देना चाह रहा हूं कि उम्र में भी कम हो सकता है, तालीम में भी कम हो सकता है, लेकिन डीएक्सएल में वो आगे है, आप उसको मान लें। और मैं हमेशा ये कहता हूं, ये जो ग्लास होता है, पानी का जो ग्लास होता है, वो हमेशा जब जाए किसी के पास, अगर इसमें अगर भरा हुआ पानी है तो मैं कहेंगे पानी डालो, तो पानी तो नहीं डाल सको तो बाहर जाता है। तो हमेशा खाली गिलास लेकर आप जाएं, ऐसा समझिए कि हमको कुछ नहीं पता है। जहां तक तकब्बुर आ गया मैं, तो आप सीख नहीं सकते। ऑलराइट, सो ये आपका हो गया चौथा। पांचवा, डीएक्सएन का सपोर्ट सिस्टम। यकीन माने, क्योंकि जब भी मेरी मुलाकात होती है डॉक्टर लिम से, तो मैं उनको कुछ जो मुझे लोग बताते हैं वो उनको बता देता हूँ कि सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैनेजमेंट को भी बताता हूँ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किया है ये इन चीजों पे आपके लिए। आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? डीएक्सएन का वेबसाइट है, मोबाइल ऐप, अभी पूरा का पूरा जो सारा सिस्टम जो है ना इसके अंदर होती है। आपको लैपटॉप और टैबलेट और वो सब की जरूरत, इसके अंदर सब कुछ होगा। फ्यूचर जो है आपका स्मार्टफोन हो गया। तो अब एक आपको मैं ये एक चीज, कितने लोगों ने इसमें रजिस्टर किया? अपने को हाथ खड़ा करें। तो तकरीबन 50% है। 50% ने को पता ही नहीं ई वर्ल्ड क्या होता है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आपका बिजनेस कैसे जा रहा है, इसके अंदर घुसना पड़ेगा। और आपको मोबाइल से आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। तो आपको इसमें घुसकर रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको ईमेल देना पड़ेगा। अगर ईमेल लेंगे तो ईमेल बना लो, फ्री का कोई पैसा तो नहीं लगता है ईमेल बनाने में। लेवल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन जो आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं क्या है? स्मार्टफोन। मिसाल के तौर पे आईफोन है आपके पास 1, अभी क्या आ गया? आईफोन 6 आ गया। अगर आप आईफोन 1 नहीं लेकर बैठे रहेंगे तो आप उस जो दौड़ है टेक्नोलॉजी का, और उससे आपको फायदा नहीं मिल सकता। ईमेल, हॉटमेल, याहू, अब जीमेल में ये सारे आपके चीजें आ गई। अभी जो लेटेस्ट जो है कुछ महीने पहले उन्होंने डाला ट्रांसलेट,
अगर कोई नेपाली से बात करना चाहते हैं और वो नेपाली में कुछ लिखता है, वो ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके पास है कि ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप, मैं बिल्कुल अभी लेटेस्ट चीज आपसे बात कर रहा हूँ, कल की मैं नहीं बात करूंगा और ये और बढ़ता रहेगा। स्काइप फ्री, व्हाट्सएप फ्री। किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस के लिए। 7वां लेवल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है? फेसबुक। अब फेसबुक तो हर एक के पास है, सोशल मीडिया जो है एक समंदर है। आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके ऊपर है। और मैं आपको बताऊं, मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था। कितने लोग बाय द वे आ रहे हैं अलेन कैंप में? हाथ रेस करें। अलेन कैंप में 3 बंदे आ रहे हैं यहाँ से। ओके, मैं अभी तो आई डोंट नो आए तो आपको तो बहुत सारे दुनिया से ट्रेनर आ रहे हैं हमारी तरफ और इंशाल्लाह ताला आपको ट्रेनिंग जो है ना उस लेवल की मिलेगी। ओके, सो अब फेसबुक कितने लोगों के पास है? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, चलिए अभी कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? वो हाथ खड़ा करें। एक नहीं 2 है। पूरे ईमो के लिए और उसके लिए इसके लिए। अब बगैर मोबाइल के आप गुजारा कर सकते हैं? शादी नहीं हो सकती। बिजनेस करना है, ये सीखना पड़ेगा। क्या? ये जो कुछ चीजें हैं आपके फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसको डीप में नहीं जाना, सिर्फ मैं फेसबुक ले लूंगा, बाकी नहीं बात करूंगा क्योंकि उसमें फिर मुझे और घंटा लग जाएगा। ऑलरेडी 9 बज गए। फेसबुक, कोई आइडिया है कि कितने किस्म के फेसबुक हैं? 2। फेसबुक का एक नाम है प्रोफाइल पेज और दूसरा का नाम है फैन पेज। कितने लोग मेरे फेसबुक में हैं? जरा हाथ खड़ा करें। ओके, कैन यू राइट प्लीज facebook.com/mapyourfreedom, www.facebook.com/mapyourfreedom। अगर आप लोग मेरे फेसबुक में हैं जिसका नाम है फातमी गनी 1, तो उसमें मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप लोग मूव हो जाए मेरे फैन पेज facebook.com/mapyourfreedom, MAP जो मेरे किताब का नाम है। क्यों? फैन पेज जो है, अब मुझे भी नहीं पता था 3 महीने तक फैन पेज भी हो गया। मैंने बना दिया, फैन पेज भी बना दिया, फातमी गनी भी बना दिया, जो भी आ रहा था बन, लेकिन कोई इल्म के बगैर मैंने बनाया। अब पता लगा कि फैन पेज में आप गैनोडर्मा की बात कर सकते हैं, डीएक्शन की बात कर सकते हैं, बिजनेस की बात कर सकते हैं, कि लेक्चर का ये तस्वीर डाल सकते हैं। प्रोफाइल पेज में वहां पर ना डी का डीएक्शन बात करें, ना गैनोडर्मा की बात की, जनरल बात करें, वहां पर लोग आपके पास आए। ये बहुत बड़ा समंदर है और इस पे मैं 1 घंटा बात करूंगा इस कैंप में, टेक्निकल बात करूंगा उसमें। तो अगर आपको इसका इल्म नहीं है ना, जो सोशल मीडिया का जो एक्सपर्ट है, कुछ पैसा देना पड़ेगा, जाहिर बात है। तालीम ऐसी है